दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जो कोशिश की है, ये उसी का नतीजा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना डाला और सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही कभी हो पाएंगे। ये बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारनी के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। और भारतीय जनता पार्टी में धूमल साहब और अनुराग ठाकुर जी के जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की है जिनके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उदाहरण के तौर पे राजेंद्र राणा जी को सुजानपुर में लाकर धूमल साहब को क्या दिखाना चाहते हैं, या जो अनुराग ठाकुर धूमल साहब के समर्थक वीरेंद्र कंवर जी हैं, इनके विरोध में जो उनके घोर विरोधी देवेंद्र भुट्टो जी, उनको बीजेपी में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के तौर पे जो है उनको बीजेपी में शामिल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हालत जो है गगरेट में है। वहाँ राजेश ठाकुर हैं, वो भी अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं, और वहाँ पे भी चैतन्य शर्मा को लाकर जो है वो उनको नीचा दिखाने के लिए, तो एक तीर से दो निशान साधने की कोशिश हुई है। एक को तो कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे, कईयों के जो अवैध तौर पे क्रशर चलते थे, उस पर अंकुश लगाया गया। शराब के ठेकों की जब खुले तौर पे नीलामी हुई, उससे कई लोगों को बेचैनी हुई, और भी कई तरीके जो भ्रष्ट तरीके अपनाते थे उनके ऊपर जब नकेले कसी गई, तो उससे जो हताश हुए हमारे कुछ नेता, उन्होंने अपने आपस में एक गिरोह बनाकर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देने की कोशिश की, ना कि जो सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रही थी उस सरकार के साथ खड़े होने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसको नहीं दोहराया। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।